नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही डीप और टचिंग सोनेट के बारे में, जिसका कि नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। इसको लिखा है जॉन मिल्टन ने। इस पोयम को आप व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट या फिर सोनेट नंबर 19 के नाम से भी जानते होंगे। चलिए फिर जान लेते हैं पहले थोड़ा सा जॉन मिल्टन के बारे में, और फिर देखेंगे हमारी सोनेट का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। जॉन मिल्टन का जन्म हुआ था 1608 में और उनकी डेथ हो गई थी 1674 में। ये एक बहुत ही बड़ा नाम है इंग्लिश लिटरेचर में। उनके टाइम को हम प्योरिटन एज के नाम से भी जानते हैं, जिसकी वजह से हम जॉन मिल्टन को प्योरिटन पोएट भी कह सकते हैं। मिल्टन ना सिर्फ एक पोएट थे, बल्कि वो एक थिंकर और पॉलिटिकल राइटर भी थे। उनके सबसे फेमस वर्क्स में है पैराडाइज लॉस्ट, जो कि एक एपिक पोएम भी है और हम उसे पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। दूसरे वर्क्स में आते हैं पैराडाइज रीगेन्ड, कॉमर्स, और एक ट्रिब्यूट में उन्होंने शेक्सपियर के लिए भी पोएम लिखी थी। मिल्टन की खास बात यह है कि उनकी पोएट्री डीपली रिलीजियस और फिलोसफिकल होती है। एक ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ था मिल्टन की लाइफ में। उन्होंने 44 ईयर्स की एज में अपनी आईसाइट खो दी थी, मतलब वो कम्प्लीटली ब्लाइंड हो गए थे ईयर 1652 में। और इसी कंडीशन में उन्होंने इस सोनेट को लिखा था, तभी इसका नाम भी पड़ा ऑन हिज ब्लाइंडनेस। इस पोयम का थीम एक पर्सनल स्ट्रगल को दिखाता है। मिल्टन सोच रहे थे कि उनका पोएटिक टैलेंट अब वेस्ट हो जाएगा क्योंकि वो ब्लाइंड हो गए हैं। उन्हें डर था कि वो अपने क्रिएटर के सामने अपना ट्रू अकाउंट कैसे दिखाएंगे। लेकिन पोयम के एंड तक एक स्पिरिचुअल रियलाइजेशन आता है कि गॉड की सर्विस हर तरह से हो सकती है, सिर्फ एक्शन से नहीं बल्कि पेशेंस और फेथ के साथ भी। पोयम का स्ट्रक्चर पेट्रियार्कन सोनेट है, मतलब कि स्टार्टिंग में इसमें आपको एक ऑक्टेट देखने को मिलेगा और उसके बाद एक सेस्टेट। मतलब ऑक्टेट में मिल्टन एक टाइप की सोच रखेंगे और सेस्टेट में उस चीज़ का कुछ कंक्लूजन या फिर उसे कुछ रिलीवेशन और थॉट्स के चेंज हमको देखने को मिलेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं हमारी पोयम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ। पोयम स्टार्ट होती है व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। मिल्टन सोच रहे हैं कि उनकी आईसाइट लाइट कैसे चली गई। अभी तो यार वो मतलब आधी उनकी एज हुई है 44 ईयर्स। उस टाइम पे अगर हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो आदमी लगभग 70-80 साल जीता था, तो उनकी आधी ही एज में उनकी आईसाइट चली गई। एर हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड। वो अभी लाइफ के बीच में है, सिर्फ 44 साल की एज में, और ब्लाइंड हो गए और दुनिया अब उनके लिए एक डार्क वर्ल्ड बन गई है। एंड दैट वन टैलेंट विच इज़ डेथ टू हाइड। उनका एक टैलेंट पोएट्री लिखने का अब उन्हें वेस्ट होता लग रहा है। लॉस्ट विद मी यूजलेस दो माई सोल मोर बेंट। उनकी सोल अभी गॉड की सर्विस करना चाहती है, लेकिन ब्लाइंडनेस की वजह से उनका टैलेंट अब उनको ये यूजलेस लगता है। टू सर्व देयर विद माई मेकर एंड प्रेजेंट। मिल्टन चाहते हैं कि अपने मेकर यानी कि गॉड, देयर विद माई मेकर का मतलब गॉड है, मेकर यहाँ पे गॉड है जिसने इंसान को बनाया है, उनकी सर्विस अपने टैलेंट से करें। माई ट्रू अकाउंट लीस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड। जजमेंट डे के टाइम पे उन्हें अपना अकाउंट देना होगा। उन्हें डर है कि गॉड उन्हें स्कोल्ड ना कर दे कि तुमने अपने गिफ्ट का यानी कि पोएट्री लिखने के टैलेंट का तो यूज ही नहीं किया। डॉट गॉड एग्जैक्ट डे लेबर नाइट डिनाइड। यहाँ एक रियट्रिकल सवाल है, क्या गॉड इंसान से तब भी काम एक्सपेक्ट करता है जब उसकी आईसाइट चली जाए? तो देख रहे हो आप, 6 लाइन में पोएट कहते हैं कि यार मेरे को ट्रू अकाउंट देना होगा गॉड को, और फिर वो 7th लाइन में एक रियट्रिकल क्वेश्चन पूछते हैं कि यार क्या गॉड जब भी आदमी से काम एक्सपेक्ट कर रहा है जब उसकी मेन स्ट्रीमलाइन एबिलिटी ही चली जाती है? आई फॉन्डली आस्क बट पेशेंस टू प्रिवेंट। मिल्टन खुद ये क्वेश्चन करते हैं, लेकिन एक इनर वॉइस उनके पेशेंस उन्हें स्टॉप करती है और एक जवाब देती है। दैट मर्मर सून रिप्लाइज गॉड डॉट नॉट नीड। पेशेंस कहती है कि गॉड को इंसान के वर्क्स या गिफ्ट की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ईदर मैन वर्क्स और हिज ओन गिफ्ट्स हु बेस्ट। मतलब कि गॉड जो है वो इंसान के एफर्ट्स पे डिपेंड नहीं करता, उसे उनकी ओबीडियंस और फेथ चाहिए। बियर हिज माइल्ड यॉक दे सर्व हिम बेस्ट हिज स्टेट। जब लोग गॉड के गिवन बर्डन्स को पेशेंटली बियर करते हैं, वही गॉड की बेस्ट सर्विस होती है। इस किंगली थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड। गॉड एक किंग है, हजारों एंजल्स उसके कमांड पे इंस्टेंटली काम करते हैं। तो यार जब देखो गॉड को एज एन किंग दिखाया गया है, तो फिर उनको इंसान के किसी भी एफर्ट की क्या ही ज़रूरत होगी।
एंड पोस्ट और लैंड एंड ओशियंस विदाउट रेस्ट। ये एंजल्स जो कि पिछली लाइन में हमको वो दिखाए गए थे, ये गॉड के एक ऑर्डर पर लैंड और ओशियंस क्रॉस करके बिना रुके उसकी सर्विस करते हैं। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। और फाइनली द मोस्ट फेमस लाइन आती है, जो लोग सिर्फ फेथफुली वेट करते हैं गॉड के कमांड का, वो भी उन्हीं एंजल्स के बराबर सर्व करते हैं जो कि एक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि गॉड की सर्विंग जो है वो सिर्फ आदमी एक्शन करके नहीं करता, बल्कि पेशेंटली गॉड में बिलीव करके भी करता है। कुछ थीम्स एंड एनालिसिस देख लेते हैं हमारी पोयम का। सबसे पहला थीम इसमें ऑब्जर्व किया गया है फेथ वर्सेस डाउट का। मिल्टन इनिशियली डाउट करते हैं कि उनकी ब्लाइंडनेस के बाद उनकी लाइफ यूजलेस हो गई है, फिर बाद में दिखाते हैं कि कैसे उस फेथ की वजह से जो उनको गॉड पर है वो डाउट ओवरकम हो जाता है। और यही तो यार देखो पेट्रियार्कन सोनेट में होता भी है। पहले की 8 लाइन में मिल्टन डाउट करते हैं और उसके बाद उनको रियलाइजेशन होता है और उनको पता चलता है फेथ की इंपॉर्टेंस के बारे में। ह्यूमन लिमिटेशंस वर्सेस डिवाइन विल इसमें दिखाई गई है। पोयम दिखाती है कि ह्यूमन वीकनेसेस भी गॉड के प्लान का पार्ट हो सकती हैं। सर्विस टू गॉड सिर्फ एक्टिव वर्क नहीं, बल्कि पेशेंस और एक्सेप्टेंस भी एक फॉर्म ऑफ सर्विस है। सफरिंग एंड एक्सेप्टेंस पोयम का सेंट्रल थीम है, पर्सनल सफरिंग को एक्सेप्ट करके एक स्पिरिचुअल पीस पाना। तो दोस्तों मिल्टन हमें सिखाते हैं कि कभी कभी लाइफ में सबसे बड़ा वर्क होता है पेशेंटली वेट करना, अपनी जगह पर खड़े रहना बिना किसी बिटरनेस या कड़वेपन के। अगर आपको लगता है कि आपका गिफ्ट रुक गया है या जिंदगी ने स्पीड छीन ली है, याद रखिए दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। ये लाइन सिर्फ कॉन्सोलेशन नहीं, एक कॉलिंग है, रेडीनेस, ह्यूमिलिटी और अनवेवरिंग फेथ की कॉलिंग। तो ये थी यार हमारी पोयम ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जिसको कि लिखा है जॉन मिल्टन ने, जो कि हमको काफ़ी लंबे और अच्छे लाइफ लेसन्स देकर जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिल जाएगा अपनी लिटरेचर से जुड़ी हर एक प्रॉब्लम का फुल प्रूफ सोल्यूशन। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।